तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी दोस्तों, पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के बाद चीन और पाकिस्तान में बड़ा तनाव। चीनी मजदूरों ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों को बुरी तरह से पीटा। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती में आ सकती है बड़ी दरार। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर निर्माण को लेकर बाबा रामदेव ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। कहा ये देश असदुद्दीन ओवैसी और उसके बाप का नहीं है। अगर ओवैसी का भी हो डीएनए टेस्ट तो वो भी निकलेगा राम की औलाद। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान संकट के बाद अब कांग्रेस के पंजाब में भी उठी सीएम बदलने की मांग। वहीं मणिपुर में 6 कांग्रेस विधायक ने दिया इस्तीफा। कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका और चीन के बाद मुस्लिम देश तुर्की ने बनाई कोरोना की दवा। राष्ट्रपति एर्दोगान ने किया दावा। कहा दुनिया का तीसरा देश बन गया है तुर्की जिसने बना ली कोरोना की दवा। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राम मंदिर भूमि पूजन पर हमला बोलने के बाद मुनव्वर राणा ने बोला रंजन गोगोई पर हमला। कहा रंजन गोगोई एक राज्यसभा सीट के लिए बीजेपी के हाथों बिक गए, इसीलिए उन्होंने राम मंदिर के पक्ष में सुनाया था फैसला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आजम खान के करीबी पूर्व सीओ आले हसन कोर्ट में करने पहुंचे सरेंडर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आजम खान के साथ जमीन हथियाने के आरोप हैं लगे हुए। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी को गोली मारने की मिली धमकी। युवक हुआ गिरफ्तार। 100 नंबर पर फोन कर पीएम को दी थी धमकी। इस बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बंगाल इमाम एसोसिएशन ने जारी किया पत्र। कहा जो भी मुस्लिम बीजेपी से जुड़ेंगे उन्हें मुसलमान नहीं माना जाएगा, क्योंकि बीजेपी देश से निकालना चाहती है मुसलमानों को। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी हुए कोरोना पॉजिटिव, अस्पताल में भर्ती। कहीं दुआ करें लोग मेरे ठीक होने की। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से आपको एक एक कर बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत के बाद चीन और पाकिस्तान में बड़ा तनाव टूट सकती है दोनों की जिगरी दोस्ती। चीनी मजदूरों ने पाकिस्तान आर्मी के जवानों को बुरी तरह से पीटा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि भारत और चीन के बीच लगातार एलएसी पर तनाव बना हुआ है और दोनों ही देश की सेनाएं एलएसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान के 2 सैनिकों को चीन के मजदूरों ने बुरी तरह से पीटा है, जिसके बाद पाकिस्तान और चीन में भी दरार पड़ गई है और तनाव बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि जिन सैनिकों की पिटाई हुई है वह चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सुरक्षा में तैनात थे। बताया जा रहा है कि इन सैनिकों को सख्त आदेश इमरान सरकार की तरफ से दिए गए थे कि वह किसी तरह का आदेश चीनी मजदूरों पर ना दे। वहीं आपको बता दें कि अभी मामला सामने निकल कर नहीं आया है कि किस बात पर चीन और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान आर्मी में हवलदार असद उल्ला और सिपाही फजल उर रहमान को चीनी मजदूरों ने पीटा है। एक चीनी मजदूर जिसका नाम ली यून बताया जा रहा है, उसने हमलावर के सिर पर 2 बार जोरदार प्रहार किया, जिसके बाद भारत के बाद अब चीन पाकिस्तान में भी दरार पड़ गई और तनाव बढ़ गया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर निर्माण को लेकर बाबा रामदेव ने असदुद्दीन ओवैसी पर बोला हमला। कहा ये देश ओवैसी और उसके बाप का नहीं। अगर ओवैसी का भी हो डीएनए टेस्ट तो उसमें भी मिलेंगे राम। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बार फिर से बाबा रामदेव ने अब की बार असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला है। योग गुरु बाबा रामदेव ने हमला बोलते हुए कहा कि भगवान राम सबके हैं, वह मुसलमानों के भी हैं। अगर असदुद्दीन ओवैसी का भी ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसके डीएनए के अंदर भी राम ही मिलेंगे। देश खाली ओवैसी और इसके बाप का नहीं है, ये सबका देश है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। आगे बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि लोग कहते थे कि राम मंदिर का फैसला आएगा या राम मंदिर निर्माण होगा तो देश में खून खराब हो जाएगा। आगे बाबा रामदेव ने कहा कि यहाँ तो
एक पत्ता तक नहीं हिला, सारा राष्ट्र का सपना पूरा हो गया और कुछ भी नहीं हुआ। और काफी लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बनेगा तो देश में दंगे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आगे उन्होंने नसीहत दी है कि असदुद्दीन ओवैसी को पहले अपने गरेबान में झांकना चाहिए और उसके बाद ही राम मंदिर पर टिप्पणी करनी चाहिए। तो ये काफी बड़ा हमला बोला है ओवैसी पर। इसी बीच बच्चों दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान संकट के बाद कांग्रेस के पंजाब में सीएम बदलने की उठी मांग। वहीं मणिपुर में 6 कांग्रेस विधायकों ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार पर कांग्रेस के विधायकों की वजह से ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अब पंजाब की कांग्रेस सरकार में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह को बदलने की मांग उठने लगी है। दरअसल शराब कांड को लेकर कैप्टन सरकार विरोधियों से ही नहीं, पार्टी के अंदर भी आलोचना का शिकार हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भी इस घटना की सीबीआई और ईडी जांच कराने की मांग शुरू कर दी है। इसको लेकर कैप्टन खेमा भड़क गया है और बगावत विगल फूकने वाले नेताओं को पार्टी से निकालने की कोशिश में जुट गया है। यानी राजस्थान की तरह ही अब पंजाब में भी कांग्रेस के साथ होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं ने ही पंजाब के कांग्रेस मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अवैध रूप से शराब को देश में बेचने की अनुमति दी है और उनके कई कांग्रेस और मित्रों का इसमें हाथ है। वहीं आपको बता दें कि अब राजस्थान की तरह ही पंजाब में भी कांग्रेस सरकार संकट में है। वहीं आपको बता दें कि मणिपुर से भी कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में 6 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए। तो लगातार कांग्रेस को झटके पे झटके मिल रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अमेरिका और चीन के बाद मुस्लिम देश तुर्की ने बनाई कोरोना की दवा, राष्ट्रपति एर्दोगान ने किया दावा। जहाँ दोस्तों आपको बता दें ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने दावा किया है कि उनके देश में कोरोना महामारी की दवा बना ली गई है। राष्ट्रपति एर्दोगान ने दावा किया है कि तुर्की कोरोना महामारी की दवा बनाने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। एर्दोगान ने दावा किया है कि अमेरिका और चीन के बाद कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला तुर्की तीसरा देश है। वहीं आपको बता दें कि एर्दोगान ने बताया कि 2 कोरोना वायरस की दवाओं का जानवरों पर सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा कर लिया गया है और उनमें से एक वैक्सीन को इंसानों पर परीक्षण के लिए सरकार ने अनुमति दे दी है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की देश का दुनिया का तीसरा देश बन गया जिसने कोरोना की वैक्सीन बना ली है और जल्दी कोरोना का खात्मा दुनिया से होने वाला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राम मंदिर भूमि पूजन पर बोलने के बाद अब मुनव्वर राणा ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर साधा निशाना। कहा बीजेपी के हाथों बिक गए थे रंजन गोगोई और इसलिए ही राम मंदिर के पक्ष में सुनाया था फैसला। जी दोस्तों आपको बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि मुनव्वर राणा ने कहा कि पीएम मोदी को अयोध्या नहीं जाना चाहिए था, कुछ लोगों ने पटाखे जलाए, ये सिर्फ एक मुस्लिम समुदाय को नीचा दिखाने के लिए किया गया था। वहीं पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई पर निशाना साधते हुए राणा ने कहा कि फैसला चाहे जो आया था, रंजन गोगोई को राज्यसभा नहीं जाना चाहिए था। ऐसा करने से ये पता चल रहा है कि वह एक राज्यसभा सीट पर बीजेपी के हाथों बिक गए और इसी कारण उन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का फैसला सुनाते हुए राम मंदिर के पक्ष में ये फैसला सुनाया था। वहीं राणा ने सीएम योगी की तुलना हिटलर सोलोमिनी से कर दी है। इस बयान पर मुनव्वर राणा ने देश की बहस कार्यक्रम में अपने बयानों को फिर से दोहराया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से जो उम्मीद मुसलमानों ने की थी वो उन्हें पूरी होती नहीं दिखी। तो एक बार फिर से विका हुआ रंजन गोगोई को बताया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आजम खान के करीबी पूर्व सीओ आले हसन कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचे। योगी सरकार की पुलिस ने किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से सांसद आजम खान के करीबी पूर्व सीओ आले हसन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूर्व सीओ आले हसन को पुलिस उस समय गिरफ्तार किया है जब वो रामपुर कोर्ट में सरेंडर करने जा रहे थे।
बता दें कि पुलिस ने उन्हें रामपुर कलेक्ट्रेट परिसर से गिरफ्तार किया है। आले हसन पर 40 से अधिक मुकदमे बीजेपी नेताओं ने दर्ज कराए हैं। इससे पहले आपको बता दें कि रामपुर में आजम खान पर जमीन हड़पने का मुकदमा चल रहे थे और उसमें आले हसन का भी नाम बीजेपी नेताओं ने दर्ज कराया और आले हसन जो पूर्व सीओ हैं उनको भी अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो ये काफी बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो 100 नंबर पर फोन कर प्रधानमंत्री मोदी को मिली जान से मारने की धमकी, युवक हुआ गिरफ्तार। जय दोस्तों आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। जी दोस्तों आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक हरभजन नाम के इस युवक ने डायल 100 पर फोन कर प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि जांच में लगता है कि युवक ड्रग्स एडिक्ट है। वहीं 33 वर्ष का ये युवक है और हरियाणा का निवासी है। फिलहाल नोएडा के सेक्टर 66 में रहता। वहीं आपको बता दें कि युवक ने 100 नंबर पर कॉल कर प्रधानमंत्री मोदी को 1 घंटे में गोली से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत युवक की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। अभी जांच चल रही है कि इस पर किसी और संगठन का हाथ तो नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बंगाल इमाम एसोसिएशन ने जारी किया पत्र, कहा जो भी मुस्लिम बीजेपी से जुड़ेंगे उन्हें मुसलमान नहीं माना जाएगा। जी दोस्तों आपको बता दें कि बंगाल इमाम एसोसिएशन ने एक पत्र जारी कर देश भर के मुसलमानों को चेतावनी दी है। एसोसिएशन ने कहा है कि जो भी मुस्लिम बीजेपी से जुड़ेंगे उन्हें मुसलमान नहीं माना जाएगा। साथ ही उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के शिलान्यास पर भी टिप्पणी की है। जी दोस्तों आपको बता दें कि एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद याहिया ने कहा है कि ये पत्र मुसलमानों को चेतावनी देता है कि वो अब निश्चित करें कि किसके साथ है। उन्हें इस बात को समझना होगा कि वो अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो अवश्य ही मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि बीजेपी मुसलमानों को नुकसान पहुंचाती रहती है। और राम मंदिर पर भी किस तरह से मुसलमानों के सामने मस्जिद को ढाकर मंदिर बनाया गया है। आगे एसोसिएशन ने कहा कि आरएसएस किस तरह से मुसलमानों को देश में भगाने की साजिश रच रही है और जो मुसलमान भी अगर बीजेपी के साथ जुड़ेगा तो वो देश में मुसलमान नहीं माना जाएगा। तो ये काफी बड़ा पत्र जारी करा है बंगाल इमाम एसोसिएशन ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बीजेपी नेता नारायण राणे ने किया दावा, कहा 2 महीने के अंदर गिर जाएगी महाराष्ट्र में कांग्रेस की गठबंधन वाली उद्धव ठाकरे सरकार। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार आगामी 2 महीने में गिर जाएगी। राणे ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में उद्धव ठाकरे हर मौके पर असफल साबित हुए हैं और सरकार में किसी भी तरह का तालमेल नहीं है और बीच में ही एनसीपी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की गठबंधन वाली सरकार में मतभेद है और ये जल्द ही सरकार गिर जाएगी और फिर से राज्य में बीजेपी शासन लागू होगा। तो ये काफी बड़ा दावा किया है बीजेपी नेता ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो देश के मशहूर शायर राहत इंदौरी हुए कोरोना संक्रमित अस्पताल में भर्ती। जी दोस्तों आपको बता दें कि मशहूर शायर राहत इंदौरी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और राहत इंदौरी ने अपने फेसबुक अकाउंट से कुछ देर पहले ही कोरोना पॉजिटिव होने के बारे में जानकारी दी है। राहत इंदौरी ने अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट से जानकारी देते हुए लिखा है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर उनकी कोरोना की जांच की गई है। जांच करने के बाद उनमें कोरोना की पुष्टि पाई गई है। उन्हें बताया है कि वो अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हैं और लोगों से अपील की है कि वो उनके लिए दुआ करें ताकि राहत इंदौरी जल्द से जल्द इस बीमारी को हराकर अस्पताल से छुट्टी लें। तो किस तरह से कोरोना महामारी देश में फैला है कि अब बड़े बड़े देश के पदों पर बैठे लोग भी इस महामारी से नहीं बच पा रहे हैं। तो मोदी सरकार किस तरह से रोकने में महामारी फेल हुई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी को लेकर भड़की बीजेपी। कहा राहुल गांधी को लॉन्च करने का था ये नया नाटक। जी दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की वापसी को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। जी दोस्तों आपको बता दें कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि क्या
राजस्थान कांग्रेस का नाटक राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने के लिए किया गया था, जो अब सचिन पायलट की कांग्रेस में वापसी हो रही है। वही आपको बता दें कि सचिन पायलट पिछले 33 दिनों से कांग्रेस पार्टी से बगावत कर प्रदेश के कई विधायकों को साथ लेकर घूम रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वह बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। वहीं कल उन्होंने राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी में वापस आने का ऐलान कर दिया था और उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस का नहीं बल्कि सीएम गहलोत का विरोधी था। अब इसी को लेकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने हमला बोला। उन्होंने क्या राजस्थान कांग्रेस का नाटक है, राहुल गांधी को एक बार फिर से लॉन्च करने का जुगाड़ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जिस तरह से लगातार राज्यों में जीत हासिल कर रही है और इसी से कांग्रेस बौखलाई हुई है। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दें। वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में